हांस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर अवर इन्वायरमेंट। हमने 10th क्लास के सभी चैप्टर को कवर अप कर लिया है। आज ये हमारी इस सेशन की लास्ट वीडियो होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उसमें मैं आपके लिए एमसीक्यू लेकर आऊँगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो में हम करेंगे टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एन इकोसिस्टम इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। जो इकोसिस्टम होता है उसे हम हमारी नेचर की फंक्शनल यूनिट कह देते हैं। वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो वहाँ इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करेंगे। एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, और उनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उसके साथ भी क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। उसे हम क्या कह देते हैं, इकोसिस्टम कह देते हैं। इट इंक्लूड बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जो इकोसिस्टम होता है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। हमने अभी पढ़ा है जो पीछे इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, डिकम्पोजर हो गए एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। और एबायोटिक में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती है, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, सोइल, टेम्परेचर एटसेट्रा। थर्ड क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होती है और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होती है। सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल डिकम्पोजर। जो सब्सटेंसेस जिनको डिकम्पोज कर देते हैं, कौन कर देते हैं, नेचुरल डिकम्पोजर्स कर देते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जो डिकम्पोज नहीं होती उसे हम क्या कह देंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल की एग्जांपल फूड वेस्ट हो गया, पेपर हो गया। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक, ग्लास एटसेट्रा। नेक्स्ट है व्हाट इज फूड चेन, गिव वन एग्जांपल। फूड चेन क्या होती है, इसकी एक उदाहरण दे। ए फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो फूड चेन होती है वो लीनियर सीक्वेंस होती है ऑर्गेनिज्म का। वेयर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय कंजप्शन। जहाँ पर एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, कैसे होती है, कंजप्शन के साथ। एग्जाम्पल दी है, ग्रास हो गया, ग्रास को कौन खा लेता है, ग्रास होपर। ग्रास होपर को किसने खा लिया, फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खा लिया, स्नेक ने। और स्नेक को किसने खा लिया, हाक ने। तो जहाँ पर क्या हुआ है, एनर्जी का फ्लो हुआ है, उसे हम क्या कह देंगे, फूड चेन कह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फूड वेब। फूड वेब क्या होती है। ए फूड वेब इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। फूड वेब होती है जिसमें हमारी फूड चेन्स क्या होगी, इंटरकनेक्टेड होंगी। इन एन इकोसिस्टम शोइंग मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप। जहाँ पर क्या होंगे, एक ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल ऑर्गेनिज्म खाते होंगे, उसे हम क्या कह देंगे, फूड वेब कह देंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं। ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेप इन अ फूड चेन। जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं वो हमारी फूड चेन के डिफरेंट स्टेप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें क्या क्या आते हैं, प्रोड्यूसर में एग्जांपल है प्लांट्स की। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आते हैं, हर्बीवोर्स आते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो ओनली ग्रास वगैरह खाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आ जाते हैं, कार्निवोर्स। फिर आ जाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर में क्या आ जाएंगे, टॉप कार्निवोर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज दी 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर का 10% लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास्ड टू दी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जो 10% एनर्जी लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जाएगी वो कितनी परसेंट जाएगी, 10% जाएगी। और 90% क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी ऐसा हीट। 90% एनर्जी वेस्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल दी है इन्होंने, प्लांट के पास अगर 1000 जाउल ऑफ एनर्जी है तो जो नेक्स्ट हर्बीवोर आएगा उसके पास कितनी जाएगी, 1000 का 10% कितना होगा, 100 जाउल एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होगी। और जो 100 जाउल का 10% कितना होगा, ओनली 10 जाउल। और जो कार्निवोर होगी उसमें कितनी जाएगी, 10 जाउल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू फूड चेन हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल। इन्होंने कहा है कि जो फूड चेन होती है उनमें लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल क्यों होते हैं। हमने अभी पढ़ा है ओनली कितने % एनर्जी ट्रांसफर होती है, 10%, जिसके कारण जो एनर्जी है जो नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगी, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म तक जाएगी, वो बहुत कम होती जाती है, जिसके कारण जो ट्रॉपिक लेवल की जो फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल होता है वो 4 to 5 लेवल तक ही लिमिटेड रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। इट इज़ द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। इन्होंने कहा है जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होती है इसमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होती है उनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल दी है इन्होंने, पेस्टिसाइड एट अ हायर ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। जो हमारी फूड चेन होगी जो उनके हायर ट्रॉपिक लेवल होंगे उनमें क्या हो जाती है, टॉक्सिक लेवल इंक्रीज हो जाता है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस का, उसे हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कह देंगे। नेक्स्ट है, वाई आर डिकम्पोजर इंपॉर्टेंट इन द इकोसिस्टम। जो डिकम्पोजर होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। डिकम्पोजर एग्जाम्पल दी है उन्होंने, बैक्टीरिया और फंजाई। ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म। जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें कौन ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोजर ब्रेक डाउन करते हैं। रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट बैक इनटू द इन्वायरमेंट। जब जो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज होगा तो वो क्या करेंगे, जो न्यूट्रिएंट थे वो इन्वायरमेंट में दोबारा से रिसाइकिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। ओजोन डिप्लीशन इज द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। जो हमारे इन्वायरमेंट में ओजोन, जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, थिन हो रही है, मीन्स पतली हो रही है, ड्यू टू दी पोल्यूटेंट्स। कौन कौन से पोल्यूटेंट होते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इंक्रीजिंग यूवी रेडिएशन ऑन अर्थ। जब हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो क्या होगी, वो हमारी अर्थ के अंदर यूवी रेडिएशन एंटर करना शुरू कर देंगी। जो हमारी ओजोन लेयर होती है उसका काम क्या काम होता है, यूवी रेस को अब्जॉर्ब करना। वाई इज दी ओजोन इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा है, मैंने अभी आपको समझा कर आया हूँ। जो ओजोन लेयर का होती है वो यूवी रेस को अब्जॉर्ब करती है, और जब अगर यूवी रेस होगी ही नहीं तो वो तक तो क्या होगा, यूवी रेस हमारी अर्थ में एंटर कर जाएंगी। ओजोन इन दी स्ट्रेटोस्फीयर। जो ओजोन होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, यूवी रेस को अब्जॉर्ब करती है। कौन, ओजोन। प्रिवेंटिंग स्किन कैंसर। अगर यूवी रेस हमारी बॉडी के ऊपर टच हो जाएंगी तो हमें स्किन कैंसर और अदर हेल्थ इशू हो सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन के हार्मफुल इम्पैक्ट क्या होंगे। फर्स्ट है इंक्रीज्ड यूवी रेडिएशन। जो यूवी रेडिएशन होगी उनकी हम अर्थ में पेनिट्रेशन हो जाएगी। सेकंड, स्किन कैंसर और कैटारैक्ट। स्किनर कैंसर हो जाएगा और हमें कैटारैक्ट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। डैमेज टू क्रॉप एंड मैरीन लाइफ। जो हमारी क्रॉप होगी उनको भी डैमेज होगा, और जो हमारे ओशियन लाइफ है उन्हें भी क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज अ वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व रिड्यूसिंग, रीयूसिंग, रिसाइकिल वेस्ट टू प्रिवेंट पोल्यूशन। जो वेस्ट मैनेज होता है उसमें हम रिड्यूस कर देते हैं, चीज़ों को कम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। रीयूज़ दोबारा से उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और रिसाइकल जिसे हमने पहले से यूज़ किया है उसको हम दोबारा से रिसाइकल करके यूज़ करने लायक बना लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पोल्यूशन को हम कम प्रोड्यूस करेंगे एंड कंजर्व रिसोर्सेज, और हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकेंगे, बचा सकेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर दी 3 Rs ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। 3 R रूल क्या होता है वेस्ट मैनेजमेंट का। तो इनमें क्या होता है, फर्स्ट R रिड्यूस, सेकंड R रीयूज एंड थर्ड R रिसाइकल। जो रिड्यूस होता है, रिड्यूस में हम क्या करते हैं, मिनिमाइज वेस्ट प्रोडक्शन। जब अगर हम रिड्यूस कर देंगे, चीज़ों को कम यूज़ करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम वेस्ट को, वो मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकंड, रीयूज, यूज आइटम मल्टीपल टाइम। जो हमारे पास कोई भी आइटम है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो कोई भी पार्टिकल है, उसे हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम रीयूज में कंसीडर करते हैं। थर्ड है कन्वर्ट वेस्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल। जो हमारे पास वेस्ट होता है उसे हम रीयूजेबल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाई शुड प्लास्टिक यूसेज बी रिड्यूस। जो प्लास्टिक होती है उसे हमें कम क्यों यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो प्लास्टिक होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है।
पोल्यूट सॉइल एंड वाटर, और हमारे वाटर और सॉइल को क्या करती है, पोल्यूट करती है। एंड हार्म वाइल्ड लाइफ व्हेन इंगेस्टेड, जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ होती है, जो एनिमल्स जब बर्ड्स होते हैं जब उसे खा लेते हैं तो उन्हें क्या करती है, हार्म करती है। 17th क्वेश्चन, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक। इन्होंने कहा है जो प्लास्टिक के बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव कौन कौन से हो सकते हैं, मीन्स प्लास्टिक की जगह हम कौन सी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, पेपर बैग, जूट बैग, क्लॉथ बैग एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मेड फ्रॉम स्टार्च। और जो स्टार्च से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनती है उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक की जगह से। व्हाट आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम एग्जिस्ट नेचुरली, जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं वो नेचुरली ही एग्जिस्ट करते हैं, उसे नेचर ने बनाया होता है। एग्जाम्पल फॉरेस्ट एंड पॉन्ड्स। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, जो हम ह्यूमंस क्रिएट करते हैं इकोसिस्टम को, उसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कह देते हैं। एग्जाम्पल गार्डन हो गया, एक्वेरियम हो गया। वाई शुड वी यूज़ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को यूज़ क्यों करना चाहिए। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट रिड्यूस पोल्यूशन, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे पोल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। कंजर्व रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं। एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है उसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन इंडिविजुअल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। जो इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब एक इंसान इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में कैसे हेल्प कर सकता है। रिड्यूस वेस्ट एंड प्लास्टिक यूज़, हमें प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए और कम उसे यूज़ करना चाहिए। सेकंड है प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को उगाना चाहिए। सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस पोल्यूशन, हमें खुद अकेले व्हीकल पे जाने की जगह हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस हो गया उन्हें यूज़ करना चाहिए। इसके साथ हम क्या करेंगे, जो हमारे इन्वायरमेंट है उसे हम प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इस वीडियो में हमने टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा MCQ, तो हमारे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद।